बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज़ को डिस्कस कर लिया है और आज हम जिस ऑर्गेनेली को डिस्कस करने लगे हैं वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये ना एक सैप से होते हैं, एक थैला सा यानी कि एक बैग सा, एक पाउच सा होता है जो कि भरा हुआ होता है किस चीज़ से? वाटर से, फूड से, सॉल्ट से, इस तरह के वेस्ट मटेरियल से, इस तरह के सब्सटेंसेस से ये भरा हुआ होता है और ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वैक्यूल। स्टोरेज का भी काम करता है और वेस्ट डिस्पोजल का भी काम करता है। अच्छा, अब इसमें ना आपके पास अक्सर क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि प्लांट के वैक्यूल और एनिमल्स के वैक्यूल में क्या डिफरेंस है। अब ये देखिए, ये एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल के अंदर ये मैंने वैक्यूल्स बनाए हैं, ये वैक्यूल्स शो किए आपको कि ये वैक्यूल्स है एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर ना काफी सारे छोटे छोटे टेम्परेरी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये छोटे छोटे से बहुत सारे टेम्परेरी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। टेम्परेरी इनको इसीलिए कहते हैं कि ये बनते भी हैं और टूटते भी जाते हैं साथ साथ। जैसे कहीं पे फूड की स्टोरेज है या वेस्ट डिस्पोजल के लिए बने, फिर खत्म हो गए, फिर बने, फिर मतलब जब इसकी जरूरत हुई तो बना और फिर जब उसका काम खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया। ऐसा करके ये टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं, काफी सारे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। लेकिन जो है ना प्लांट सेल के अंदर एक ही बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, एक ही होता है और बड़ा सा होता है। अच्छा, इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना प्लांट सेल के अंदर, वो साइड पे पुश हो जाता है और ये जो वैक्यूल है ना, इसकी ये जो बाहर वाली ये है मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। सिर्फ प्लांट सेल की इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, एनिमल सेल की नहीं कहते। और इसके अंदर ये जो पूरा फ्लूइड भरा हुआ है ना इसके अंदर, इसको कहते हैं सेल सैप। इसको क्या कहते हैं? सेल सैप। अच्छा, तो आपके पास ये इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा जो वैक्यूल के फंक्शंस हैं और इसकी इंपॉर्टेंस है उसको हम अभी अपनी बुक से डिटेल में रीड करते हैं, तो आप सब भी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमने ऑर्गेनेली पढ़नी है वो क्या है? वैक्यूल्स, जो कि प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। दोनों के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। आपके पेपर में से ना इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ज्यादातर, और वो शॉर्ट क्वेश्चन यही होता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के जो वैक्यूल है उनमें क्या डिफरेंस है, या फिर जो प्लांट सेल का वैक्यूल है वो लार्ज क्यों होता है या न्यूक्लियस साइड पे क्यों पुश हो जाता है। इस तरह से करके क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल में क्या डिफरेंस है। और या फिर जो टर्गर प्रेशर है ना, टर्गर प्रेशर, ये आ जाता है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में, टर्गर प्रेशर के बारे में पूछ लेते हैं। अच्छा, अब वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल जो है ना वो एक सैक होता है। सैक क्या कहते हैं? थैले को। थैला सा होता है, एक पाउच सा, थैला सा, बैग सा होता है जो किस लिए काम आता है? स्टोरेज के काम आता है। वैक्यूल सेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? स्टोरेज का काम करता है। वाटर को, सॉल्ट को, शुगर को, वेस्ट मटेरियल्स को, फूड को, चीजों को स्टोर करता है। और उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका है कि टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है। टर्गर प्रेशर ये होता है कि जैसे कोई बैलून भर जाता है ना किसी चीज से, जैसे बैलून है, बैलून हवा से जब भर जाता है तो वो टर्जिड हो जाता है। जब चीज फूल जाती है ना, प्रेशर आ जाता है उसके अंदर, तो वो हो जाती है टर्गिड। तो वो एक शेप में आ जाती है। जब बैलून जो है वो बगैर हवा के होते हैं तो वो कैसे यूं मुरझाया हुआ सा यूं एक चीज पड़ी है, लेकिन जब वो भर जाता है हवा से तो एक शेप में आ जाता है, एक सॉलिड सी शेप में आ जाता है। तो उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो वैक्यूल भी जो है वो प्लांट्स को क्या देता है? शेप दे देता है, प्रेशर देता है, यानी कि उसको एक प्रॉपर उसकी शेप को मेंटेन करता है। तो वैक्यूल का ये काम है। और उसके अलावा वेस्ट डिस्पोजल में, डाइजेशन वगैरह में भी ये क्या है? रोल प्ले करता है। वैक्यूल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स है, वाटर को, फूड को, पिगमेंट्स को, वेस्ट को स्टोर करती हैं और टर्गर प्रेशर को प्लांट्स के अंदर क्या करती हैं? मेंटेन करती हैं। तो ये उसके जो है वो मेन कुछ फंक्शंस है वैक्यूल्स के। अब वैक्यूल्स क्या है? वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं, यानी ऐसी सैक्स हैं जिनके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि सिंगल मेम्ब्रेन है, फिल्ड विद द फ्लूइड। और किससे फिल हुई हुई होती है? ये फ्लूइड से। यानी ऐसे है ना जैसे कोई थैला है और उसके अंदर या कोई पाउच है या कोई बैग है प्लास्टिक का या किसी चीज का, और उसके अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है। सही है, बिल्कुल वैक्यूल इसी तरह से, जैसे किसी थैले में या किसी पाउच में या किसी बैग के अंदर जो है वो क्या भर जाए? पानी भर जाए। तो वैक्यूल बिल्कुल उसी तरह की इसकी एग्जांपल होती है।
एनिमल सेल्स के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे से टेम्परेरी वैक्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं। क्या प्रेज़ेंट होता है? टेम्परेरी यानी कि आर्ज़ी वैक्यूल्स बहुत सारे और छोटे-छोटे। अब इस बात का क्या मतलब है? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर ना वैक्यूल्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। अब एनिमल सेल होते हैं उसके अंदर ना छोटे-छोटे से काफ़ी सारे वैक्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं। मैंने आपको दिखाया भी है जो डायग्राम है उसमें भी 3-4 वैक्यूल्स प्रेज़ेंट थे एनिमल सेल के अंदर। तो एनिमल सेल में ना छोटे-छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वो इस तरह होते हैं कि बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। जब किसी चीज़ में ज़रूरत होगी, फूड वैक्यूल आ रहा है, बन गया, फिर वो वेस्ट मतलब उसके अंदर से फूड डाइजेस्ट हो गया, वो खत्म हो गया, फिर नया वैक्यूल बन गया। इस तरह से करके बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं टेम्परेरी वैक्यूल। एक परमानेंट वैक्यूल नहीं होता, बल्कि छोटे-छोटे काफ़ी सारे टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं, जो बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। अब वैक्यूल्स के अंदर होता क्या है, इनके अंदर वाटर होते हैं और फूड सब्सटेंसेस होते हैं। किस चीज़ से भरा हुआ है ये थैला, ये सैक किस चीज़ से भरा हुआ है? पानी से और फूड के सब्सटेंसेस से। यानी एक तो पानी है इसके अंदर और दूसरी चीज़ क्या है? फूड है, खाना है या फिर वेस्ट भी होता है अक्सर। तो उनसे ये भरा हुआ होता है। अच्छा, आगे क्या है कि कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज़म्स हैं, जैसे कि अमीबा वगैरह हैं या स्पॉन्जेस हैं, जो कि पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। उनका वैक्यूल कैसा होता है? उनका वैक्यूल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सिकुड़ जाना, यानी स्क्वीज़ हो जाना, श्रिंक हो जाना, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, यानी कि श्रिंक हो जाना। अच्छा, अब क्या होता है कि इनके अंदर जो वैक्यूल होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। जो पानी के ना पंप की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? पानी के पंप की तरह काम करता है। जब सेल के अंदर ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं ना, उस पानी को क्या कर देते हैं? स्क्वीज़ कर देते हैं। यानी कि ये क्या हो जाते हैं? निचोड़, जैसे हम कपड़ा नहीं निचोड़ते, कपड़े धोते हुए जब कपड़े निचोड़ते हैं, तो स्क्वीज़ करते हैं, तो उसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाता है। तो इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का भी यही काम है कि ये सारे एक्स्ट्रा वाटर को जो है या वेस्ट को पंप आउट कर देते हैं, सेल से बाहर निकाल देते हैं। तो ये किनके अंदर होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा के अंदर और स्पॉन्जेस के अंदर। कुछ सेल्स के अंदर जो फूड है ना, वो भी किस फॉर्म में आता है? फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में आता है। ये हमने अभी लाइसोसोम में देखा था ना कि लाइसोसोम ये डायग्राम थी, ये फूड आया सेल के अंदर, फिर सेल की जो मेम्ब्रेन है वो इस फूड को अंदर लेगी और इसके इर्द-गिर्द भी एक मेम्ब्रेन बना देगी, जिसको हम क्या कहते थे? फूड वैक्यूल कहते थे। तो कुछ सेल्स के अंदर जो फूड होता है ना, वो भी किस फॉर्म में आता है? फूड वैक्यूल की फॉर्म में। अभी हमने फूड वैक्यूल लाइसोसोम जब पढ़ा, तो उसमें हमने देखा है फूड वैक्यूल को। तो ये ऐसे एग्जांपल हो जाते हैं, जैसे प्लेट नहीं होता, जैसे प्लेट में फूड पड़ा होता है, इसी तरह से उस वैक्यूल के अंदर फूड पड़ा होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हम प्लेट में डाल के खाते हैं ना, तो कुछ सेल्स के अंदर वही फूड किसके अंदर होता है? वैक्यूल के अंदर होते हैं, और उस वैक्यूल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल जो है वो फूड को क्या करता है? स्टोर करता है, यानी कि जमा करता है, इकट्ठा करता है अपने पास। ये आप लोग देख सकते हैं लाइसोसोम जब हमने पढ़ा है इसके डायग्राम में, तो ये फूड का पार्टिकल आता है। यहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये होती है हमारे पास सेल मतलब सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल के इर्द-गिर्द जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। जब फूड का पार्टिकल आता है तो वो क्या होगा? वो इसकी मेम्ब्रेन के पास आएगा। मेम्ब्रेन क्या करती है? वो अंदर की तरफ पिंच हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है। ये फूड का पार्टिकल है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन यहाँ से जुड़ जाएगी और ये जो बाकी ये अंदर की तरफ मेम्ब्रेन गई थी ना, वो फूड के पार्टिकल के इर्द-गिर्द बन जाएगी। ये इस तरह होता है कि ये मेम्ब्रेन हो गई और अब ये फूड का पार्टिकल अंदर चला जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं, क्योंकि पहले तो ये सिर्फ पार्टिकल था ना, अब इसके इर्द-गिर्द मेम्ब्रेन बन चुकी है। तो जब मेम्ब्रेन बन जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? फूड वैक्यूल। तो कुछ सेल्स के अंदर फूड किस फॉर्म में होता है? फूड वैक्यूल की फॉर्म में होता है। आपकी बुक में ना यहाँ पे ये एक साइड बॉक्स में दिया हुआ है पॉइंट टू पोंडर, यानी सोचने का क्वेश्चन है। जो आपने पोंडर होता है थिंकिंग, डीपली सोचना किसी चीज को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हाई आर द वैक्यूल्स कॉल्ड एज द वेस्ट बिन्स ऑफ द सेल्स। यानी वैक्यूल्स को सेल का वेस्ट बिन या सेल का डस्टबिन क्यों कहा जाता है, जहाँ पे सेल अपना वेस्ट जो है वो इकट्ठा करते हैं। तो सेल जो है ना, वो वैक्यूल के अंदर अपने सारे जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, या टॉक्सिन्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स वगैरह होते हैं, या एक्सेस सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, उनको वैक्यूल के अंदर टेम्परेरी स्टोर कर लेता है। क्योंकि ये सेल है ना, सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है, अब इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स वगैरह हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सेल उनको इसी तरह साइटोप्लाज्म में तो नहीं ना छोड़ देगा। तो वो उनको क्या करते हैं, एक सैक में, एक थैले में बंद करके अलग करता जाता है। जैसे हम लोग अपने घर का कचरा डालते हैं ना डस्टबिन में या फिर शापर में डाल के अलग करते जाते हैं, जो हमने बाहर कचरे वाले को देना होता है, तो हम लोग एक शापर में या एक थैले में या पाउच होते हैं अक्सर घरों में, इस तरह के जो वेस्ट के पाउचेस बने होते हैं, तो उसके अंदर जो है वो कचरा अलग होता जाता है, जो बाद में बाहर फेंक
फेंक दिया जाता है। तो वैक्यूल भी इसी तरह से सेल के लिए काम करते हैं कि सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो उस वेस्ट को नहीं छोड़ता, बल्कि वैक्यूल्स की फॉर्म में उसको क्या करता जाता है, सेपरेट करता जाता है, एक सेपरेट एक सैक में, एक थैले में बंद करता जाता है। तो उसको जैसे डस्टबिन में घर का कचरा डालते हैं, सेम उसी तरह सेल अपना कचरा जो है वो वैक्यूल में डालता जाता है। और जब ये लेकिन ये टेम्परेरी होता है ना, जब वेस्ट रिलीज हो गया तो वैक्यूल खत्म हो गया, फिर जब दोबारा से वेस्ट सेल ने इसके अंदर डालना है तो फिर से वैक्यूल में डालता जाएगा। अगर ये हार्मफुल सब्सटेंसेस सेल के साइटोप्लाज्म में इसी तरह फ्रीली घूमते रहेंगे ना, तो वो ऑर्गेनेलीज को, सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती है ना, उनको डैमेज कर सकते हैं। तो इस वजह से सेल उनको वैक्यूल्स के अंदर डाल देता है ताकि सेल खुद जो है वो सेफ रहे। तो वैक्यूल जो है ना, वो एक तरह से सेल का डस्टबिन भी है और सेल का स्टोर रूम भी है। क्या चीज है? स्टोर रूम भी है, क्योंकि सेल के पास जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उनको भी वो उसके अंदर स्टोर करता है, और उसके अलावा जो सेल के अंदर वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, उसको भी वैक्यूल में डालता है। तो इस तरह से सेल खुद को जो है वो साफ रखता है, बिल्कुल जैसे हम अपने घर को या अपने रूम को साफ रखते हैं, तो सेल भी खुद को साफ रखता है हमेशा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। बहुत से जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर एक ही बड़ा सा, यानी सिंगल लार्ज, एक ही, सिंगल क्या होता है? एक, लार्ज क्या होता है? बड़ा सा, और सेंट्रल वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो प्लांट सेल होते हैं ना, इसके सेंटर में बड़ा सा एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और कौन से प्लांट सेल्स में? मैच्योर में, यानी जो मैच्योर नहीं होते ना, जो छोटे प्लांट सेल्स होते हैं, उनके अंदर भी इसी तरह से छोटे-छोटे काफ़ी सारे वैक्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं। लेकिन जब जिस तरह एनिमल सेल्स में छोटे-छोटे काफ़ी सारे वैक्यूल्स, इसी तरह से प्लांट सेल्स में होते हैं। लेकिन जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है ना, फिर क्या होता है कि वो सारे छोटे-छोटे वैक्यूल्स आपस में कंबाइन होके एक ही बड़ा-सा वैक्यूल बना देते हैं, जो कि सेंटर में प्रेज़ेंट होते हैं। और अक्सर तो वो क्या करते हैं, वो 80 टू 90% तक स्पेस ले लेते हैं सेल की, इतना बड़ा होता है। अब ये यहाँ पे बात बताई हुई है कि ये स्मॉल वैक्यूल्स की फ्यूजन से, यानी कि उनके जुड़ने से बनता है। जब प्लांट सेल मैच्योर नहीं होता, जब वो बेबी प्लांट होता है, उस टाइम पे उसके अंदर भी इसी तरह छोटे-छोटे से काफ़ी सारे वैक्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं, जैसे एनिमल सेल्स में प्रेज़ेंट हैं। लेकिन जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है, तो उस वक़्त क्या होता है कि वो सारे जो स्मॉल वैक्यूल्स हैं, वो जुड़ जाते हैं और जुड़ के एक ही बड़ा-सा वैक्यूल बना देते हैं। अब ये जो प्लांट सेल की वैक्यूल होते हैं ना, प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल, उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। एनिमल सेल की वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसको टोनोप्लास्ट नहीं कहते। ये वर्ड सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़ास तौर पे प्लांट सेल के वैक्यूल के लिए यूज़ होते हैं। प्लांट सेल के वैक्यूल के लिए ख़ास तौर पे टोनोप्लास्ट का लफ्ज़ यूज़ होता है। एनिमल्स के अंदर ये जो छोटे-छोटे से वैक्यूल्स है ना, इनकी मेम्ब्रेन के टोनोप्लास्ट का वर्ड यूज़ नहीं होता। प्लांट सेल की मेम्ब्रेन के लिए होता है। और उसके अंदर जो सैप होता है, उसके अंदर क्या होता है? सैप। सैप क्या है? मिक्सचर, फ्लूइड मिक्सचर। किस चीज़ का मिक्सचर है? वाटर का, शुगर का, साल्ट्स का, वेस्ट का, उस सब को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेल सैप। यानी ये जो प्लांट सेल का वैक्यूल है ना, बड़ा-सा, ये जो हमने वैक्यूल देख लिया इस तरह से जो प्लांट सेल के अंदर पड़ा हुआ होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इसके अंदर ये जो पूरा भरा हुआ है ना, लिक्विड फ्लूइड मिक्सचर, यानी इसके अंदर ये जो पूरा मिक्सचर भरा हुआ है, किस चीज़ का मिक्सचर है? वाटर का, सॉल्ट्स का, शुगर का, वेस्ट का। इस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? इस मिक्सचर को सेल सैप कहा जाता है। ये वाटरी सॉल्यूशन होता है और इसमें ज़्यादातर क्या चीज़ होती है? सॉल्ट्स, यानी जो भी सॉल्ट्स हमारी बॉडी के सॉल्ट्स, और ये जो सारे सॉल्ट्स वगैरह होते हैं ना, नमकियात, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स वगैरह। अच्छा, अब लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से, कि प्लांट सेल्स के अंदर सेंटर में हमने देखा बड़ा सा एक वैक्यूल होता है, उस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना, वो साइड पे पुश हो जाता है। हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है ना। एनिमल सेल के सेंटर में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो इतना बड़ा वैक्यूल होता है कि न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा-सा साइड पे पुश हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी डायग्राम पे। यहाँ पे ये देखें कि ये जो प्लांट सेल है, इसके अंदर ये जो वैक्यूल है, ये बड़ा-सा एक ही सेंटर में वैक्यूल प्रेज़ेंट है ना, और इसकी वज़ह से न्यूक्लियस कहाँ चला गया है? साइड पे पुश हो गया है। और इसी वैक्यूल की ये जो मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर ये जो पूरा मिक्सचर है जिससे ये फिल हुआ हुआ है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेल सैप। और अब एनिमल सेल के अंदर आप देखें, ये छोटे-छोटे से
काफ़ी सारे वैक्यूल्स प्रेज़ेंट है। ये ग्रीन कलर के ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये छोटे-छोटे से एनिमल सेल के अंदर जो है वो वैक्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं, जिन्हें टेम्परेरी वैक्यूल्स कहा जाता है, क्योंकि ये बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं और इनके अंदर वैक्यूल्स छोटे-छोटे हैं, तो जो न्यूक्लियस है वो कैसे सेंटर में प्रेज़ेंट है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ था? साइड पे पुश हो गया था। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द वैक्यूल ऑन द साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मेक्स प्लांट सेल टर्जिड। अब वैक्यूल तो ऐसे है ना, जैसे पानी का गुब्बारा है भरा हुआ, तो वो बाहर की तरफ क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है। अब एक भरा हुआ पानी का गुब्बारा होता है, तो बाहर की तरफ क्या लगा रहा होता है? प्रेशर। ये जैसे है ना, ये गुब्बारा है, ये भरा हुआ है पानी से, तो इसका प्रेशर जो है ना, वो पूरा का पूरा बाहर की तरफ आउटवर्ड प्रेशर लग रहा होता है। यानी वो बाहर की अपनी वॉल की तरफ प्रेशर लगा रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। और इसकी वजह से ये जो फूला हुआ चीज़ बनती है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टर्गर। अब प्लांट जो है ना, वो इस टर्गर प्रेशर की वजह से क्या रहते हैं? मेंटेन रहते हैं, शेप में रहते हैं। ये जो प्लांट सेल फूल जाता है ना, प्लांट सेल के अंदर एक बनता है, प्रेशर जनरेट होता है वैक्यूल की वजह से, क्योंकि वैक्यूल क्या है? पानी से भरा हुआ है, जैसे एक बैलून भरा हुआ हो हवा से, इस तरह से ये भी एक बैग होता है, एक पाउच होता है, एक सैक होता है, जो कि पानी से भरा हुआ होता है। तो उसकी वजह से इसका भी प्रेशर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो वो उस प्रेशर की वजह से प्लांट सेल्स क्या हो जाते हैं? टर्जिड हो जाते हैं, यानी भर जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। और प्लांट इसी वजह से, तो प्लांट जो है वो खड़ा रहता है, इस तरह से प्रॉपर एक शेप में खड़ा होता है ना हमारे पास प्लांट, वो इस टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। और इस प्लांट सेल टर्जिड हो जाते हैं और उसके प्रेशर को क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टर्गर। यहाँ 3 टर्म्स यूज़ हुई हैं। प्लांट सेल ये जो फूल जाता है, भर जाता है, तो प्लांट सेल क्या हो जाता है? टर्जिड। उसके अंदर जो प्रेशर होता है, जो उसको टर्जिड कर देता है, उस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं टर्गर। और इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी है, जैसे कि एक पानी से भरा हुआ बैलून होता है और वो उसको हमने सेल के अंदर रख दिया हो। तो बैलून जो है वो क्या कर देगा? वो पूरा पानी से भरा होगा और उसकी वजह से सेल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहेगा। और जब बैलून ढीला हो जाएगा तो प्लांट भी मुरझा जाएगा। तो इस वैक्यूल की एग्ज़ाम्पल ऐसे ही है कि प्लांट के अंदर एक पानी से भरा हुआ बैलून पड़ा हुआ है, जो कि प्लांट की शेप को क्या रखता है? मेंटेन रखता है, प्लांट की शेप को मेंटेन रखता है। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको अगले लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें।